क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां का झंडा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है, जहां मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, जहां प्रसाद कभी कम नहीं होता, चाहे भक्त लाखों क्यों ना हो, और जहां एक नीम की लकड़ी में भगवान खुद विराजते हैं? हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, एक ऐसा स्थान जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं न सिर्फ हैरान करती हैं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या ये ईश्वरीय चमत्कार है या छुपा हुआ विज्ञान? स्थान पुरी, ओडिशा, पूर्वी भारत, जिसे 4 धामों में से एक पवित्र धाम माना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मा चोड़गंग देव ने करवाया था। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 1136 ईस्वी में पूरा हुआ था। ये मंदिर कलिंग वास्तु शैली में बना है, जो ऊंचे शिखर और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में पुरी और भगवान जगन्नाथ का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ के रूप में यहाँ विराजते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सामान्य पत्थर या धातु से नहीं बनी है, बल्कि नीम की लकड़ी से बनी होती है। इस मूर्ति के भीतर एक ब्रह्म तत्व छिपा होता है, जिसे दरु ब्रह्म कहा जाता है, और यही सबसे बड़ा रहस्य भी है। हर 12 से 19 वर्षों में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां पूरी तरह बदल जाती हैं, लेकिन मूर्ति के आत्मिक तत्व यानी ब्रह्म तत्व को नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है, यहाँ तक कि मूर्तियां बदलते वक्त कोई देख भी नहीं सकता, सब अंधेरे में होता है। हर साल जून जुलाई में यहाँ भव्य रथ यात्रा होती है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग-अलग रथों में नगर भ्रमण करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी धार्मिक यात्रा मानी जाती है। पुरी को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुरी, ये भारत के तीर्थ यात्रियों के लिए अंतिम मोक्ष स्थान माना जाता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर यानी 214 फीट है। मुख्य मंदिर को विमान कहा जाता है और उसके ऊपर नील चक्र स्थित है, जो शुद्ध अष्ट धातु से बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर 30 से अधिक छोटे बड़े मंदिर और मंडप बने हुए हैं। इतिहास में कई बार मुस्लिम आक्रमणकारी इस मंदिर को लूटने और नष्ट करने आए, लेकिन हर बार मूर्तियों को सुरक्षित छिपा लिया गया और भक्तों ने इन्हें फिर से पुनः स्थापित किया। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान भी नहीं समझा सका। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाता है, वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जी हाँ, चाहे हवा पूर्व से चले या पश्चिम से, ध्वज हमेशा उसके उलट दिशा में उड़ता है। ये कैसे हो सकता है? विज्ञान कहता है कि हवा के बहाव की दिशा में कोई भी वस्तु, खासकर कपड़ा, उसी दिशा में झुकता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज इस नियम को तोड़ता है। ये हवा की दिशा की अवहेलना करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। अगर आप मंदिर के पास खड़े होकर ध्वज को देखें, तो आपको साफ दिखेगा कि वो झंडा हवा की उल्टी दिशा में हिल रहा है, जैसे भगवान खुद उसे उल्टी दिशा में लहरा रहे हों। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक एयर प्रेशर इल्यूजन है, लेकिन इस थियरी को भी साफ तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सका। भक्तों का मानना है कि ये चमत्कार भगवान जगन्नाथ की महिमा है। वो दिखाते हैं कि प्रकृति के नियम भी उनकी इच्छा के आगे झुकते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि मंदिर की ऊंचाई, दिशा और आसपास की वास्तुकला मिलकर एक खास तरह का वायुगतिकीय प्रभाव बनाते हैं। लेकिन ये बात भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती कि हर मौसम, हर समय, हर दिन झंडा हमेशा उल्टी दिशा में ही क्यों उड़ता है। अगर ये केवल हवा का खेल होता तो दुनिया के और भी मंदिरों में ऐसा होता, पर ऐसा सिर्फ यहीं क्यों होता है? क्या ये भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति का संकेत है, या क्या इसमें छिपा है प्राचीन भारत का कोई भूला बिसरा विज्ञान? एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ये रहस्य इतना गहरा है कि आज तक
कोई पक्षी मंदिर के गुंबद या उसके ऊपर उड़ते हुए नहीं देखा गया। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या ये कोई प्राकृतिक कारण है? क्या मंदिर की ऊंचाई या उसकी वास्तुशैली इसका कारण है? या फिर क्या कोई अलौकिक शक्ति है जो मंदिर की रक्षा कर रही है? आप किसी भी समय पुरी जाएं, आप मंदिर की छत या शिखर के ऊपर एक भी कबूतर, कौवा या चील नहीं देखेंगे। ना वो बैठते हैं, ना मंडराते हैं, ना उड़ते हैं। लाइव फुटेज ने भी साबित किया है। कई यूट्यूबर्स और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने इस दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। साफ तौर पर मंदिर के ऊपर एक खाली शांत आसमान दिखता है। कई वैज्ञानिकों और ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यानी पक्षी विशेषज्ञों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं, मंदिर के ऊपर कोई खास चुंबकीय क्षेत्र है जो पक्षियों को दूर रखता है, या मंदिर के ऊपर गर्म हवा का ऐसा प्रवाह होता है जिससे पक्षी नेचुरली दूर रहते हैं। लेकिन इन सभी थ्योरीज को पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ की दिव्यता इतनी महान है कि कोई भी जीव जंतु उनकी सीधी छाया या ऊपर से नहीं गुजर सकता। ये एक दैवीय सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो केवल पक्षियों को नहीं बल्कि ड्रोन या विमान को भी अपने ऊपर से गुजरने नहीं देता। दुनिया में हजारों मंदिर हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ पुरी में ही क्यों होता है? क्या प्राचीन भारतीय मंदिरों में कोई ऊर्जा विज्ञान प्रयोग हुआ था, या ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और आस्था का चमत्कार है? जब धूप होती है सामने, फिर भी मंदिर की कोई छाया नहीं। जी हाँ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी विशालता के बावजूद दिन के किसी भी समय अपनी परछाई जमीन पर नहीं डालता। ना सुबह, ना दोपहर, ना शाम, कहीं कोई छाया नहीं। इस बात को सुनकर सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो फिजिक्स के लॉस के खिलाफ है। वास्तविकता क्या है? मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर 214 फीट है। ये सीधी रोशनी में स्थित है, फिर भी जब आप उसे देखेंगे तो आपको उसकी छाया साफ दिखाई नहीं देगी। कई वीडियो फुटेज और ड्रोन कैमरा शूटिंग में ये देखा गया है। मंदिर के अन्य छोटे मंदिरों की छाया जरूर दिखती है, लेकिन मुख्य मंदिर की छाया या तो दिखाई नहीं देती या कहीं विलीन हो जाती है। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसकी छाया स्वयं उसकी ही दीवारों पर गिरती है और कभी जमीन पर नहीं आती। मंदिर का स्थान, सूर्य का कोण और उसका शिखर सब कुछ इस तरह सेट है कि उसकी छाया कभी भी जमीन पर अलग से प्रकट नहीं होती। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं इस पृथ्वी के अधिपति हैं। उनका निवास कभी परछाई नहीं डालता, क्योंकि वे स्वयं प्रकाश हैं और जहां भगवान का प्रकाश है वहां अंधकार नहीं। इतने विशाल मंदिर की कोई छाया न होना, हर दिन, हर मौसम, हर कोण से एक जैसे रहना, ये बात आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, ना ज्यादा ना कम, पर हमेशा सभी को पूरा मिल जाता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हर दिन लाखों लोगों के लिए प्रसाद, महाप्रसाद बनाया जाता है, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब प्रसाद किसी को मिला ना हो या बचकर फेंकना पड़ा हो। कैसे बनता है यह प्रसाद? मंदिर के भीतर स्थित है रसोई घर, जो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर किचन में से एक है। यहाँ 7 मंजिल ऊंचे मिट्टी के चूल्हों पर खाना पकता है। प्रसाद नीम की लकड़ी की आग पर परंपरागत तरीके से पकाया जाता है। 56 प्रकार के व्यंजन, जिसे 56 भोग कहा जाता है, रोज बनाए जाते हैं। एक अनोखी बात यह है कि सबसे ऊपर रखे हांडी यानी बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है, नीचे की हांडी में बाद में। ये साधारण फिजिक्स के खिलाफ है और ये भी अपने आप में एक रहस्य है। प्रसाद की मात्रा बिना किसी आधुनिक गणना या मशीन के तय की जाती है। रसोई घर में कोई वेइंग मशीन या डिजिटल ऑर्डर सिस्टम नहीं है, और फिर भी ना कभी भोजन कम पड़ता है, ना ही एक चावल का दाना ज्यादा बनता है। भक्त मानते हैं जैसे जैसे श्रद्धालु आते हैं वैसे वैसे भगवान खुद भोजन की मात्रा तय करवा देते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा शक्ति का चमत्कार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल एक अनुभव आधारित कैलकुलेशन सिस्टम है, जहां सेवकों को वर्षों के अनुभव से पता होता है कि कितने लोगों के लिए कितना बनाना है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, जब हर दिन संख्या बदलती है तो कैसे रोज बिना वेस्टेज या शॉर्टेज के सबको पूरा भोजन मिलता है? क्या ये कैलकुलेशन है या ये है भगवान जगन्नाथ का डिवाइन किचन मैनेजमेंट?
एक ऐसा सिस्टम जो ना MBA सिखाता है ना सॉफ्टवेयर, लेकिन हर दिन लाखों भूखे भक्तों का पेट भरता है बिना एक दाने के वेस्ट के। कमेंट कीजिए, क्या ये मैनेजमेंट मिरेकल है या प्रभु की महिमा? और अगली बार जब आप पुरी जाएं तो जरूर खाएं महाप्रसाद, भगवान का हाथों से बनाया भोजन। मंदिर की रसोई, जहां ऊपर की हांडी पहले पकती है, जो विज्ञान को भी चौंकाता है। जरा सोचिए, एक स्टोव पर 7 हांडियां एक के ऊपर एक रखी हों और सबसे ऊपर वाली हांडी पहले पक जाए, नीचे वाली सबसे बाद में। क्या ऐसा मुमकिन है? इसे रसोई घर कहते हैं, जहां 500 से ज्यादा रसोइये हर दिन 56 प्रकार के भोग तैयार करते हैं, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। ये खाना नीम की लकड़ी से बने पारंपरिक चूल्हों पर मिट्टी के बर्तनों, हांडियों में पकाया जाता है। हर चूल्हे पर 7 हांडियां वर्टिकली एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। सभी हांडियों में अलग अलग प्रकार का प्रसाद होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऊपर की हांडी सबसे पहले पक जाती है और नीचे की सबसे आखिर में। वैज्ञानिक दृष्टि से तो होना चाहिए था, नीचे ज्यादा गर्मी लगती है, नीचे की हांडी पहले पकती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, नीचे से उठने वाली भाप सबसे पहले ऊपर की हांडी से टकराती है। ऊपर की हांडी को पहले स्टीम मिलती है, जिससे उसमें दबाव और गर्मी ज्यादा बनती है। हांडियों की प्लेसमेंट और मिट्टी के बर्तनों की बनावट इस तरह होती है कि ऊपर की हांडी में इंटरनल प्रेशर ज्यादा बनता है, नीचे की हांडियों को बाकी बर्तनों से ढक दिया जाता है, जिससे उनका हीट डिसिपेशन ज्यादा होता है और कुकिंग स्लो होती है। लेकिन इन थ्योरीज में से कोई भी 100% तरीके से ये रहस्य हल नहीं कर पाई है। भक्त मानते हैं ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है, जो अपने भक्तों को ये दिखाते हैं कि उनकी रसोई में भौतिक नियम नहीं चलते, केवल कृपा चलती है। ये भगवान की एंटी लॉजिक लीला है, जहाँ सब उल्टा दिखता है लेकिन सब सटीक होता है। जान पर खेल कर निभाई जाती है 800 साल पुरानी परंपरा। जरा सोचिए, बिना किसी सेफ्टी गियर, बिना हार्नेस, बिना मशीन, हर दिन एक आदमी 45 मंजिल ऊंचाई तक चढ़कर झंडा बदलता है। और अगर एक दिन भी ये रिचुअल छूट जाए तो कहा जाता है मंदिर बंद हो जाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 214 फीट यानी 65 मीटर है, जो किसी 15 मंजिला इमारत से भी ज्यादा है। लेकिन ये झंडा ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता। हर दिन एक विशेष सेवक, जिसे गरुड़ सेवक कहा जाता है, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर या हार्नेस के मंदिर के गोलाकार गुंबद पर सीधा चढ़ता है। वो मंदिर के किनारों और ढलानों पर दौड़ता है, तेज हवा, पक्षियों, धूप या बारिश की परवाह किए बिना, और जाकर झंडा बदलता है। अगर एक दिन भी ये झंडा नहीं चढ़ाया गया तो मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा और उस दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। ये नियम सदियों से चला आ रहा है। लगातार 800 वर्षों से एक भी दिन बिना झंडा बदले नहीं गया है। हवा तेज हो, मौसम खराब हो, बारिश हो या धूप, सेवक हर परिस्थिति में चढ़ता है। कई बार ये दृश्य इतना खतरनाक होता है कि नीचे खड़े श्रद्धालु सांसें थाम लेते हैं। लेकिन गरुड़ सेवक विश्वास और आस्था के सहारे चढ़ाई करता है। उसे न डर होता है न संदेह। ये काम किसी भी आम व्यक्ति को नहीं दिया जाता। गरुड़ सेवकों का परिवार, जो पीढ़ियों से इस परंपरा को निभा रहा है, उन्हीं को ये कार्य सौंपा जाता है। ये सेवा एक तपस्या की तरह मानी जाती है। ना ही मशीन, ना क्रेन, ना हेलीकॉप्टर, आज तक किसी आधुनिक यंत्र से झंडा नहीं चढ़ाया गया। ये पूरी तरह मानव शक्ति और भगवान में विश्वास का प्रतीक है। क्या ये बहादुरी है या भगवान जगन्नाथ का सुरक्षा कवच? क्या ऐसा कार्य किसी सामान्य मानव के बस का है? नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां जो हर 12 साल में बदल जाती हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, इन सभी की मूर्तियां पत्थर से नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इस लकड़ी को दारू ब्रह्म क्यों कहते हैं? हर 12 से 19 वर्षों में एक बार अश्विन नक्षत्र आने पर नव कलेवर नामक परंपरा होती है, जिसमें भगवान खुद अपना रूप बदलते हैं। एक विशेष नीम का पेड़, जिसे खोजने में महीनों लगते हैं, जिसके तने पर चक्र, शंख, नेत्र और अन्य दिव्य चिन्ह होते हैं, उसे ही चुना जाता है। एक गुप्त यात्रा शुरू होती है, जहां केवल चुने गए पुजारी और सेवक जंगलों में जाकर उस दिव्य पेड़ को ढूंढते हैं।
ये खोज पूरी तरह से भगवान की इच्छा और संकेतों पर आधारित होती है। ना जीपीएस, ना नक्शा, सिर्फ श्रद्धा। जब नई मूर्तियां बनती हैं, तो पुरानी मूर्तियों को एक विशेष गुप्त अनुष्ठान के बाद कोणार्क मंदिर के पास कोयली वैकुंठा नामक स्थान पर समाधि दी जाती है। कोई आम भक्त उस प्रक्रिया को नहीं देख सकता। ये केवल कुछ विशेष सेवकों द्वारा अंधकार में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान कोई देखे तो अंधा हो सकता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक गुप्त दिव्य तत्व रखा जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ या दारु ब्रह्म कहा जाता है। ये तत्व हर मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद अपनी मूर्ति बदलते हों? क्या कहीं और 800 साल से कोई ऐसी परंपरा चली आ रही हो? सुदर्शन चक्र, जो हर दिशा से एक जैसा दिखता है, जहां विज्ञान भी हैरान है। क्या ये डिवाइन डिजाइन है या इल्यूजन? क्या ये विज्ञान है या भगवान का चमत्कार? ये कोई साधारण चक्र नहीं है। ये भगवान विष्णु के दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है और ये धातु से बना हुआ है। इसका व्यास है करीब 20 फीट और ये मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित है, करीब 214 फीट 66 मीटर की ऊंचाई पर। रहस्य क्या है? आप मंदिर के किसी भी कोने, गली, सड़क, यहाँ तक के दूर पहाड़ों से भी देखेंगे तो ये चक्र आपको सीधा आपकी तरह ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये एक ऐसा दृश्य भ्रम है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक भी ठीक से नहीं समझ पाया। चक्र का डिजाइन पूरी तरह सिमेट्रिकल और हॉलो है, जिससे ये हर दिशा से आइडेंटिकल दिखता है। लेकिन सिर्फ सिमेट्री से ऐसा भ्रम नहीं बनता कि वो हमेशा हमें ही देख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी ऊंचाई, दूरी और रोशनी के कोण हमारे दिमाग को ऐसा इल्यूजन देते हैं कि चक्र घूमा हुआ प्रतीत होता है। कुछ मानते हैं कि ये सामान्य फिजिक्स से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर के नियमों से जुड़ा है, जहां एनर्जी और डिजाइन साथ काम करते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान की दृष्टि का प्रतीक है, जो हर दिशा में भक्तों की रक्षा करता है। भगवान जगन्नाथ सबको एक समान देखते हैं, इसलिए उनका चक्र भी हर किसी की तरफ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। लाइक करें अगर आपको ये रहस्य पसंद आया। शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें भगवान की लीला पर भरोसा है। कमेंट करें, क्या आपने कभी ऐसे रहस्य को खुद देखा या महसूस किया? और हाँ, सब्सक्राइब करें इंडिया मिस्ट्री बॉक्स को, क्योंकि हमारे पास हैं भारत के हर कोने से जुड़े अनकहे अनसुने रहस्य जो आपकी सोच को हिला देंगे।